भीमबेटका की गुफा बहुत पुरानी गुफा है, 10,000 7,000 साल पुरानी है। एंड वहाँ पे हमें केव पेंटिंग्स मिली है कि गुफाओं में लोगों ने पेंट किया था। हंटिंग के दृश्य को दिखाया गया कि लोग शिकार कर रहे हैं एंड वो बहुत एप्ट दिखाया गया है। मतलब आज भी लोग आसानी से उसे फिगर आउट कर सकते हैं कि जो चित्रकार है वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। सो हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड एंड आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स के सब टॉपिक सीरीज में। आज का टॉपिक होने वाला हमारा कि व्हाट वाज बिफोर द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हमने पिछली दो वीडियो में, पहले वीडियो में तो देखा था कि इस सभ्यता को खोजा कैसे गया, चार्ल्स मैसन का क्या रोल था, अलेक्जेंडर कनिंघम कैसे एएसआई की स्थापना करेंगे, फिर से दयाराम सहनी का क्या रोल था, राखालदास बैनर्जी का क्या रोल था, जॉन मार्शल कैसे दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाते इस नए सिविलाइजेशन के साथ। उसके बाद जो अगली वीडियो थी उसमें हमने बात की थी कुछ एब्रिविएशंस के ऊपर, लाइक बिफोर प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, एडी का मतलब क्या होता है, एसी का मतलब क्या होता है, सीई से हमारा क्या मतलब है, कॉमन एड हम किसे मानते हैं। तो इन सारी वीडियोस को हमने सब टॉपिक सीरीज की प्लेलिस्ट में कंपाइल किया है। उसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आई बटन पे भी आ रहा होगा, आप वहाँ से उसको क्रोनोलॉजिकल मैनर में देख सकते हैं। सो द टुडेज टॉपिक इज कि व्हाट वाज बिफोर द हड़प्पन सिविलाइजेशन। कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ये मोस्ट आस्क्ड क्वेरी है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है हमारी, तो क्या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले लोग नहीं रहा करते थे? हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन रहते थे? अगर रहते थे तो कैसे रहते थे? अगर कोई सिविलाइजेशन नहीं थी तो लोग कैसे रहा करते थे? सो उसका हम लोग इस वीडियो में जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अटेम्प्ट करते हैं क्विज को। आपने होप की एब्रिविएशन वाला वीडियो देखा होगा, उसी में से क्वेश्चन है। आपको एक ऑड, जो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए उनमें से जो ऑड ऑप्शन है, जो इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है, आपको उसको हटाना है, उसको पिक करना है। दैट इज बेसिकली द राइट ऑप्शन। AD, AC, C एंड BP, इन चारों में से अगर आपने इन चारों के एब्रिविएशन वाले वीडियो में इन चारों के एब्रिविएशन को समझा होगा, देन यू कैन इजीली फिल्टर आउट द ऑड वन कि इस चारों में से कौन सा जो है वो इस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता। इसमें हो सकता है कि 3 जो एब्रिविएशन है उनका मतलब एक हो एंड एक जो एब्रिविएशन है उसका मतलब हो सकता है अलग हो। तो आपको 3 जो एक मतलब वाले एब्रिविएशन उनको एक तरफ रखना है एंड जो अलग है, जिसका जो मीनिंग है वो इन तीनों से मैच नहीं कर रहा, उसको आपको सही आंसर के रूप में चुनना है। तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन योर आंसर एंड आई विल गिव यू हर्ट अगर आपका आंसर सही है तो, अगर आपका आंसर गलत है तो आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन प्लस हर्ट। नाउ शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो व्हाट वाज बिफोर द हड़प्पन सिविलाइजेशन, दिस इज द बिग क्वेश्चन। जब हमारे इतिहासकारों ने एंड पुरातत्वविदों ने जब हड़प्पा के बारे में खोज करनी शुरू की, पहले तो हमें पता लगता था कि भाई जब ये दयाराम सहनी और राखालदास बैनर्जी के द्वारा एक्सकैवेशन नहीं किए गए थे एंड जब जॉन मार्शल ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन और प्रोबेबली द वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, तब तक दुनिया को लगता था कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो 600 BC से शुरू हुई है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था पिछली चैप्टर में जो किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स हमने पढ़ा है, वही शॉर्ट उसका रिलीज कर दिया गया है। आपसे गुजारिश है कि आप सारे ही वही शॉर्ट को देखें, ठीक है, एंड डीप में जाने के लिए आप सब टॉपिक को आगे देखें। सो जेम्स प्रिंसेप जब ये ब्राह्मी एंड खड़ूसी लिपि को डिसाफर करेंगे तो लोगों को और ज़्यादा पता चलता है महाजनपद के बारे में, मॉडर्न एम्पायर के बारे में, मॉडर्न एम्पायर के बाद की हिस्ट्री के बारे में। सो सबको ऐसा लगता था कि जो इंडिया में कमोबेश हिस्ट्री की शुरुआत है, एम्पायर बनाने की शुरुआत है, बड़े बड़े शहरों को बनाने की शुरुआत है, क्योंकि उसमें पाटलिपुत्र का जिक्र है, राजगीर का जिक्र है, उज्जैनी का जिक्र है, तक्षशिला का जिक्र है। तो इन सब को बनाने का जो सिलसिला है वो 600 BC के बाद ही शुरू हुआ है, महाजनपद के एरा के बाद ही शुरू हुआ है। लेकिन एंड इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम भी जब हड़प्पा को एक्सकेवेट करते तो भी वो इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, बिकॉज ही वाज बेसिकली कन्विंस्ड, वो अपने आप में कन्विंस्ड थे कि इंडिया की जो हिस्ट्री वो 600 BC से पीछे नहीं जा सकती, वो इसके बाद की हिस्ट्री है। लेकिन जब बाद में दयाराम सहनी एंड राखालदास बैनर्जी के एविडेंसेस को बहुत दबा के रिसर्च करा जाता है, एक एक चीज़ों को मिला के देखा जाता है, फिर मेसोपोटामिया से चीज़ों को कंपेयर भी करा जाता है, पता चलता है कि ये जो सिविलाइजेशन है ये महाजनपद से भी 2500 साल पहले आया था। अब बात है कि इस सिविलाइजेशन से पहले क्या था, व्हाट वाज बिफोर द हड़प्पन सिविलाइजेशन इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट, कौन रहा करते थे? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले कोई सिविलाइजेशन तो एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट हमारे पास कुछ कुछ कल्चर के प्रमाण मिले हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज जाननी जरूरी है, कल्चर कैन बी डिफरेंट फ्रॉम सिविलाइजेशन, कल्चर कैन बी डिफरेंट फ्रॉम सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन इज मोर ग्लोबल कॉन्सेप्ट। सिविलाइजेशन के लिए जो आपका पैरामीटर होता है वो ग्लोबल होता है। एज फॉर एग्जाम्पल आज के ज़माने में अगर हम किसी देश को, किसी कम्युनिटी को अगर हमें सिविलाइज्ड कहना हो तो कुछ कुछ पैरामीटर्स ऐसे हो सकते हैं, लाइक वो ओपन डिफिकेशन ना करते हो, खुले में शौच ना करते हो, उनको थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी आती हो, वो आपके लिए तो इंडोगैमी ना करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप
आज के समय में अगर आप किसी भी कम्युनिटी या किसी भी देश को सिविलाइज्ड मानते हैं तो कुछ कुछ पैरामीटर्स को कंसिडर करते हैं। उनमें महिलाओं को इतनी आज़ादी हो, उनमें पुरुषों को इतनी आज़ादी हो, वो अपने सरकार, जो भी आपके पैरामीटर्स हैं। लेकिन कल्चर में ये सारी चीज़ें काम नहीं करती। कल्चर में बहुत स्पेसिफिक चीज़ें होती है। हो सकता है कि वो ओपन डिफेकेशन करते हो एंड उनके पास एक इसके लिए सब्सटैंशियल आर्गुमेंट भी हो। So this is basically the difference between culture and the civilization. Culture is basically more regional concept and culture का global parameter से कोई लेना देना नहीं है. As for example, आज के देश आज अगर कोई कम्युनिटी है उसके वो ज़्यादा वायलेंट नहीं है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो बहुत सिविलाइज्ड है, वहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है, तो हम ऐसा कह सकते हैं वो बहुत सिविलाइज्ड है। लेकिन सिमिलरली एक कल्चर कहीं एग्जिस्ट करता है, मान लेते हैं म्यांमार के किसी भी नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में, वहाँ पे एक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा वायलेंट है एंड उनके पास रीजन है बिकॉज दे आर लिविंग इन द फॉरेस्ट। उनको वायलेंट होना पड़ता है जंगली जानवरों से, दरिंदों से खुद को बचाने के लिए। तो दिस इज बेसिकली द कल्चर। तो अगर हम सिविलाइजेशन के पैरामीटर्स उसको देखेंगे तो कल्चर सिविलाइजेशन कभी बन ही नहीं पाएगा। सो अगर आपको सिंपल देखना हो तो अगर आपने वेन डायग्राम पढ़ा होगा 11th क्लास में जिसका मैथ्स रहा होगा, एंड अगर आपने नहीं पढ़ा तो आई विल एक्सप्लेन यू हियर। सिविलाइजेशन इज मोर ब्रॉड कॉन्सेप्ट एंड कल्चर इज द पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। एक सिविलाइजेशन में मल्टीपल कल्चर एग्जिस्ट कर सकते हैं। लाइक इंडिया ही एक अगर सिविलाइजेशन मानी जाए, जो हमारी एशियन सिविलाइजेशन है, वेदांता सिविलाइजेशन है, उसमें आपके सामने तमिल कल्चर भी है, आपके सामने मारवाड़ी कल्चर भी है, आपके सामने आप कह रहे तो बंगाली कल्चर भी है, आपके सामने कन्नड़ कल्चर भी है, गुजराती कल्चर भी है, पंजाबी कल्चर भी है, बलोच कल्चर भी है, आपके सामने पठानी कल्चर भी है। तो वी हैव डिफरेंट कल्चर्स विद इन अ सिविलाइजेशन। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। आप अगर यूरोप में ही जाएंगे तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में अलग अलग कल्चर्स आते हैं। नॉर्दर्न यूरोप में अलग कल्चर फॉलो किया जाता है। आप कहें तो जो वेस्टर्न यूरोप है वहाँ पे अलग कल्चर फॉलो किया जाएगा, सदर्न यूरोप में अलग कल्चर फॉलो किया जाएगा। डिपेंड करता है रीजन पे, रीजन के आप कह लें तो डेमोग्राफी पे कि भाई वो एक्चुअली कहाँ पे कैसी पॉपुलेशन वहाँ रह रही है, कैसे हालातों में रह रही है। आप जब सदर्न यूरोप जाएंगे तो वहाँ पे ठंड कम पड़ती है, नदर्न यूरोप में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है एंड वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। एंड इस तरह वेस्टर्न यूरोप में आप कह लें तो सोसो सिचुएशन है, मतलब ज़्यादा ठंड भी नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। की सिविलाइजेशन बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, सिविलाइजेशन को हम ग्लोबल पैरामीटर से आते हैं, लेकिन कल्चर कैन बी रीजनल। कल्चर को किसी भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, कल्चर खुद एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, लाइक तालिबान भी तो एक कल्चर है ना, तालिबानी कल्चर। तालिबान को हम सिविलाइजेशन नहीं कह सकते, बट तालिबानी इज अ कल्चर। उनके अपने कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स हैं, वो महिलाओं को पढ़ने नहीं जाने देते, वो ऐसा नहीं करने देते। दिस इज बेसिकली द कल्चर। नाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले भी इंडिया में डिफरेंट कल्चर्स एग्जिस्ट करते थे साइमल्टेनियसली। कुछ कुछ कल्चर्स के नाम यहाँ पे हमने दर्ज किए हैं। अपर गंगेटिक प्लेन्स कल्चर, सबसे पहले तो आप तीनों कल्चर्स के यहाँ पे नाम देखें, देन यहाँ पे मैप देखें एंड मैप में आपको पता चलेगा अपर गंगेटिक प्लेन्स यहाँ पे हमारा पड़ता है। ये जो इलाका है जो बंगाल तक जाएगा, मेरठ से होते हुए नीचे यूपी वाराणसी, यूपी में वाराणसी, इलाहाबाद एंड बिहार के सदर्न बिहार से निकल के बंगाल। तो ये अपर गंगेटिक प्लेन्स कल्चर था। एक्चुअली जितने भी कल्चर होते हैं मोस्टली, या जितनी भी सिविलाइजेशन शुरू हुई थी वो मोस्टली नदियों के किनारे इसलिए शुरू होती है क्योंकि नदियों के किनारे एक तो उनको ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम मिल जाता है, दूसरी उनकी जो चीज़ है, एंड प्यास तो बुझेगी, वाटर की कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी जो चीज़ है कि नदियों के किनारे जो लैंड्स है वो बहुत फर्टाइल हो जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे तो बंगाल में, बिहार में लैंड बहुत फर्टाइल है, यहाँ पे नदियों का बहुत बड़ा तंत्र है। सो अपर गंगेटिक प्लेन्स कल्चर एक एग्जिस्ट करता था। फिर एक विंध्यन न्यूलिथिक कल्चर, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। आपने जब 6th क्लास या 7th क्लास की हिस्ट्री में भीमबेटका की गुफा का जिक्र देखा होगा। भीमबेटका की गुफा बहुत पुरानी गुफा है, 10,000 7,000 साल पुरानी है एंड वहाँ पे हमें केव पेंटिंग्स मिली है कि गुफाओं में लोगों ने पेंट किया था। हंटिंग के दृश्य को दिखाया गया है कि लोग शिकार कर रहे हैं एंड वो बहुत एप्ट दिखाया गया है। मतलब आज भी लोग आसानी से उससे फिगर आउट कर सकते हैं कि जो चित्रकार है वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो विंध्य न्यूलिथिक कल्चर वो इसी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र गुजरात के इलाके में एग्जिस्ट करता था। भीमबेटका की गुफाओं में जो लोग रहा करते थे वो भी इसी कल्चर से बिलोंग करते थे। उसके बाद हमारे पास तीसरा है मद्रासियन कल्चर। मद्रासियन कल्चर में भी आप यहाँ पे जो ये इलाका देखते हैं, मद्रासियन कल्चर एक्चुअली बहुत जगह पे वर्णित है। आप तमिल लिटरेचर पढ़ेंगे वहाँ पे भी मद्रासियन कल्चर का जिक्र है एंड आगे चल के जब हम हड़प्पन के बारे में पढ़ेंगे तो भी मद्रासियन कल्चर का जिक्र होगा। मद्रासियन कल्चर से उनका कनेक्शन था क्योंकि वो साउथ इंडिया में गोल्ड के एक्सप्लोरेशन के लिए जाते थे, उनको सोना चाहिए होता था तो साउथ इंडिया में वो एक्सप्लोरेशन भेजते थे, तो मद्रासियन कल्चर से उनका कॉन्टैक्ट होता था। तो दीज वेर सम कल्चर्स दैट एग्जिस्टेड बिफोर द हड़प्पन सिविलाइजेशन। मद्रासियन कल्चर आगे भी रहता है, फिर बाद में यहाँ से छोटे छोटे एम्पायर निकल के आएंगे, चोला, छेड़ास एंड पांड्यास। विंध्य न्यूलिथिक कल्चर धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएगा। अपर गंगेटिक प्लेन्स कल्चर ही आगे चल के जब हड़प्पा का डिक्लाइन होगा तो जब लोग माइग्रेट करेंगे ईस्टर्न इंडिया की तरफ, नॉर्दर्न इंडिया की तरफ, तो यहीं से मिक्सअप होके महाजनपद का राइज शुरू होगा। पहले तो जनपद बनेंगे, फिर महाजनपद बनेंगे, फिर बड़े बड़े अंपायर्स बनते हैं। मौर्यंस आएंगे, वकाटकाज आएंगे, गुप्ताज आएंगे, सतवाहनाज आएंगे, एटसेट्रा एंड ऑल। सो इन जितने भी कल्चर के बारे में हमने पढ़ा है एंड और भी बहुत सारे कल्चर थे। कल्चर में क्या होता था, छोटे छोटे सेटलमेंट में लोग रहा करते थे। ऐसे जैसे हड़प्पा के बारे में आप देखेंगे कि एक साथ हड़प्पा सिविलाइजेशन जब अपने पीक पे था तो एक साथ तकरीबन 50 लाख लोग रहते थे इस पूरे इलाके में। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो बाउंड्री है
वो तकरीबन 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की है। तो इसमें 50 लाख लोग एक साथ रहते थे अपने पीक पे जब हड़प्पा सिविलाइजेशन था। लेकिन कल्चर में छोटे-छोटे ग्रुपों में लोग रहा करते हैं, स्मॉल सेटलमेंट में। सो दीज़ कल्चर हैड स्मॉल सेटलमेंट्स। एविडेंस ऑफ फार्मिंग इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली जो जितने भी मोस्टली ये कल्चर्स थे वो नदियों के किनारे बसे हुए थे एंड इनमें हमने फार्मिंग के एविडेंसेस देखे हैं, कुछ-कुछ ग्रेन्स ये लोग उगाते भी थे। एंड पॉटरी इज़ बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि चाहे आप विंध्य नियोलिथिक कल्चर की बात करें या अपर गैंगेटिक प्लेन्स की कल्चर की बात करें, यहाँ पे पॉटरी एक हाकरावेयर करके आता था। हाकरावेयर इज बेसिकली नथिंग बट काइंड ऑफ स्पेसिफिक पॉटरी। इसी पॉटरी से अंदाजा लगाते हैं कि ये इस कल्चर को बिलोंग करता है एंड इसी पॉटरी में थोड़ी सी डेवलपमेंट हो कि जब आप हड़प्पन पॉटरी को देखेंगे तो बहुत सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। तो दिस इज बेसिकली द रीजन, दिस इज बेसिकली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि कौन से लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहा करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के आने से पहले, आगमन से पहले। बाद में जब सिविलाइजेशन आएगा तो सिविलाइजेशन बनेगी तो बहुत सारे लोग एक जगह रहना शुरू करेंगे। पहले तो लोग स्मॉल सेटलमेंट्स में छितराए हुए रहते थे, अब बहुत सारे लोग एक जगह रहना शुरू करेंगे, उनमें यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगी। कल्चर में क्या होता है, जब छोटे छोटे लोग सेटलमेंट बना के रहते हैं तो यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को नहीं मिलती। सिविलाइजेशन में आपको यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। लाइक थ्रू आउट द इंडिया अगर बात की जाए तो अगर हमने रूल बना दिया है कि आपको सड़क के बाईं ओर ही चलना है तो बाईं ओर ही लोग चलेंगे। कल्चर में आपको ये सारी चीज़ें कॉमन छोटी छोटी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी डिसिप्लिन की बहुत कमी होती है। तो दिस इज बेसिकली द सिनेरियो। अब अगली वीडियो में शुरुआत करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन की बिगिनिंग से। मेहरगढ़ को देखेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन को कितने फेजेस में बांटा गया उसको देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।